ये क्षेत्र बहुत चुनौतीपूर्ण था। मैं इस क्षेत्र का सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, क्षेत्र की जनता और जनप्रतिनिधियों को देती हूँ। मैंने चुनाव के समय जितने वादे किए हैं, अब प्रदेश में पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनने जा रही है। मैं केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में अनुभव प्राप्त कर चुकी हूँ, इसलिए बजट लाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी और क्षेत्र का संपूर्ण विकास होगा। चुनाव के दौरान सीएम दीदी का नारा क्या होगा? बहुत सारे नारे लगे थे। लोगों ने मुझे बाहरी कहा, किसी ने मुझे अशुभ कहा, किसी ने मुझे परदेसी कहा, लेकिन क्षेत्र की जनता ने जवाब दे दिया है और अब इन बातों की चर्चा मैं नहीं करूँगी। सीएम दीदी के कार्यकर्ताओं का अपना भाव था। मैं तो केवल एक प्रत्याशी के रूप में जनता से आशीर्वाद मांग रही थी और मुझे आज मिल गया है। प्रदेश की जनता ने भाजपा को अपना आशीर्वाद दिया है। अब केवल काम करने का समय है, क्योंकि 5 साल क्षेत्र की जनता ने, प्रदेश की जनता ने अपने महत्वपूर्ण समय को गंवाया है। ये मोदी युग है, अमृतकाल है, पैसे की कोई कमी नहीं होगी और बहुत ईमानदारी के साथ हम जनता की जो व्यक्तिगत समस्याएं हैं उनको दूर करते हुए क्षेत्र में जितने भी प्रकार के काम करने हो, छोटे हो बड़े हो, सब करेंगे। प्रदेश में 56 सीट आई है। 56 सीट मोदी जी 18 में झूठ बोलकर कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर अपनी सरकार बनाई थी। 5 साल उन्होंने केवल भ्रष्टाचार किया और मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर लड़ाई लड़ी। कुर्सी बचाने के लिए पैसे का खूब खेल हुआ है। जनता ऐसी सरकार नहीं चाहती है। जनता वो सरकार चाहती है जो उसके हित में काम करे और केंद्र सरकार की राशि का ईमानदारी के साथ उपयोग करे। आज पूर्ण बहुमत की सरकार मोदी की गारंटी है। माननीय मोदी जी प्रदेश के सारे संभाग में आए और उन्होंने यही कहा कि मैं प्रचार प्रसार नहीं करने आया हूँ, बल्कि शपथ के लिए आमंत्रण देने आया हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी को, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को, प्रदेश नेतृत्व को पता था कि ये सरकार जाने वाली है, क्योंकि जनता ऐसी सरकार को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती और आज ये जनता ने कर दिखाया है। जीत तो हुई, लेकिन मैं इसे छोटी जीत नहीं मानती हूँ, बड़ी जीत मानती हूँ, क्योंकि ये दूसरा लोकसभा क्षेत्र है और यहाँ पर आप देखें कि त्रिकोणीय चुनाव हुआ है। जो कोण समुदाय के लोग हैं, जो मेरी ही जाति के लोग हैं, वो आरी छाप में किसी आरी छाप के नेताओं की बातों में आकर उन्होंने अपने वोट को खराब किया है। मुझे जहाँ पर भी कोण समुदाय के लोग मिले, मैं उनसे हमेशा यही कहती रही कि आप अपने वोट को खराब मत करो, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अलावा कोई तीसरी पार्टी नहीं है। लेकिन इस चुनाव में जो हुआ सो हुआ, लेकिन इन 5 सालों में मैं उन्हें अपने साथ जोड़कर भारतीय जनता पार्टी की मूल धारा में लाकर उन्हें विकास और केवल विकास ही नहीं बल्कि आर्थिक और शैक्षिक विकास की धारा में लाकर मैं अपने साथ जोड़ूंगी। प्रदेश का कमान जनता पार्टी आपके हाथ में, क्या भारतीय जनता पार्टी ने जब भी मुझे कोई भी जिम्मेदारी दी है, चाहे संगठनात्मक रूप हो या तो फिर विधायक है, सांसद है, या तो फिर प्रदेश में मंत्री, आज भारत सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री हूँ, मैंने बहुत ईमानदारी के साथ काम किया है और यही कारण है कि मैं पूरे 5 साल काम करने में सफल रही हूँ और राष्ट्रीय संगठन में, प्रदेश संगठन में मुझ पर विश्वास जताया कि भरतपुर, सोनत जैसी सीट जहाँ पर गुरबाना एक बड़े चुनौती के रूप में खड़ा था, लेकिन इसके बावजूद भी क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद मिला। मैं केवल 1 महीने में लोगों का दिल जीतने में सफल हुई और कार्यकर्ताओं का पूरा सहयोग मिला। ये मेरे लिए बहुत बड़ी जीत है, मैं इसे छोटी जीत नहीं मानती। पार्टी जो भी जिम्मेदारी, पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाया था, प्रत्याशी बनकर यहाँ पर जनता से अपील, लोगों ने मेरी अपील को स्वीकार किया। मैं इस क्षेत्र की समस्याओं को सामने रखी, उन्होंने माना कि हाँ ये क्षेत्र की समस्या है। मैं आज मेरे पास जो अनुभव है, उन्हें लगा कि रेणुका सिंह कुछ कर सकती है। मैं केवल कहती नहीं, मैं विधायक के रूप में, सांसद के रूप में अपने क्षेत्र की जनता से जो भी मैंने कहा सब कुछ किया है, तो जनता ने मुझे स्वीकार किया है। हमारे सीएम कैसी हो?